बहुत बड़े हैं, लेकिन ये महात्मा जी टेक्निकल की उत्पत्ति कैसे हुई? महात्मा जी क्यों? महात्मा जी ऐसा कुछ मैं आपको बता दूं, मैं भारद्वाज गोत्र है मेरा, बिहार में जन्म हुआ है। जितने भी मेरे नाना हैं और मेरे जो नानी के घर थे वो सब संत लोग थे। जब मैं ऐसी कुछ यूट्यूब पे करियर अपना सोच रहा था तो मैंने कहा क्या चैनल नाम रखा जाए। 50 चैनल आए, एक आया ज्ञान की खोज, कभी कुछ। लेकिन वहीं पे एक स्टूडेंट, मैं पढ़ाता था, अकाउंट्स का टीचर था, एक स्टूडेंट ने कहा कि सर आप इसको क्यों ना टेक्निकल गुरुजी बनते हैं लोग, आप टेक्निकल महात्मा बन जाओ। तो मैं वहाँ से जब पढ़ा के निकला तो मैंने कहा ये थोड़ा सूट नहीं कर रहा है टेक्निकल महात्मा। मैंने कहा नहीं, महात्मा जी टेक्निकल सूट कर रहा है। फिर थोड़ा उसको जोड़ा भी अपने से कि मेरे कहीं ना कहीं घर में सब कुछ इस तरीके का माहौल है, तो बस ऐसे चैनल रख दिया। उस टाइम रखते वक्त कुछ सोचा नहीं था कि आगे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं क्या कर पाऊँगा इस चैनल के माध्यम से। बस एक चैनल का नाम रखा और जैसा आपने कहा वैसे बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में पूछा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस नाम में भी अपने आप में एक महत्व है। हमारे यहाँ कहते हैं, पूरब में कहते हैं कि नाम का बड़ा असर होता है। अगर किसी का नाम लोहा सिंह है, फौलाद सिंह है, घुरहू है, कतवारू है, अब आपका नाम महात्मा जी टेक्निकल है और महात्मा का काम होता है कहीं ना कहीं रास्ता दिखाना और उनके शरण में आए हुए लोगों को ऊपर लेकर के जाना। मुझे लगता है महात्मा जी टेक्निकल इस चैनल ने भी कईयों को बनाया होगा। हाँ, आप कह सकते हैं। मतलब लेकिन इनिशियली अगर मैं आपको शुरू से बताऊं थोड़ा अपने बारे में, तो मैंने जब चैनल शुरू किया था तो मैंने खुद अपना एक वीडियोस बना के और एडिट करके डाल देता था। वो वीडियोस ये थी कि व्हाट टू डू आफ्टर 10th 12th, क्योंकि मैं एक टीचर था, बच्चे 10वीं 11वीं के बाद क्या करेंगे, क्योंकि मेरा खुद का ऐसा मानना था कि भारतवर्ष में एक ऐसा जॉब है जिसकी बहुत रिक्वायरमेंट है, वह है करियर काउंसलर की। क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता था पहले कि भाई 10वीं के बाद क्या स्ट्रीम चुने। वो देखते थे कि बाजू वाले भैया हैं वो कॉमर्स से सीए कर रहे हैं, वो सीए की ट्रेन में बैठ जाते थे। कोई देखा कि भाई इस गांव में खाली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बना कोई नहीं है, खाली तैयारी कर रहे हैं कि वो बच्चा भी उठ के यूपीएससी का सपने देख रहा है। तो मुझे लगता था उसकी प्रतिभा बहुत कुछ हो सकती थी, कोई करियर गाइडेंस करने वाला नहीं रहा। जैसे एक जगह मैं पढ़ाने गया तो उसने कहा अमरीश सर उतना पैसा है नहीं कि सब ट्यूशन लगाए। तो मैंने कहा सर खाली मैथ पढ़ाइए आप। बोला मैथ क्यों पढ़ाऊँ, एसएसटी भी तो पढ़ाऊंगा ना, पता कैसे चलेगा कि बच्चे का पोटेंशियल किस फील्ड में। तो मुझे ध्यान आया कि मैं तो बिहारी था, बचपन से खाली मैथ ही का ट्यूशन पढ़ा, इसीलिए हमारा स्ट्रॉन्ग। आप जितने भी आप देखेंगे बिहार के बच्चे, यूपी में भी मैथ उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है। तो पूछिए क्यों, क्योंकि बचपन से हमने खाली मैथ का ही ट्यूशन पढ़ा। एग्जामिनेशन टाइम में एसएसटी वगैरह हम लोग पढ़ते थे। तो मुझे ये बात समझ आ गई कि करियर काउंसलर भारत में बहुत जरूरी है। तो मैंने अपने आप को 2016 में यूट्यूब पे एज अ करियर काउंसलर आया। मैंने कई वीडियोस बनाई कि किस तरीके से करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ते थे, आज जो कॉलेज पास आउट हो गए वो जुड़ते थे। तो अब कॉलेज में जाता हूँ तो बच्चे मिलते हैं कि आपकी पुरानी वीडियोस। जो लोग अभी अमरीश भारती को देखते होंगे ना, उनको वो चार्म दिखता होगा, एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व दिखता होगा, क्योंकि आप लगातार अब यूट्यूब पे ही नहीं, आपके बारे में लिखते पढ़ते भी लोग। लेकिन क्या अमरीश भारती कौन है, क्या थे, क्या पारिवारिक बैकग्राउंड था, क्या आप अमीर थे, आपके पास ये सारे साधन थे कि नहीं थे, जरा बताइए। क्योंकि जो आपकी तरह बनना चाहते होंगे ना, उनको पता होना चाहिए कि आपका संघर्ष क्या रहा है। देखिए मैं आपको बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, संघर्ष कभी मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि संघर्ष तब समझ आता है जब आपके सामने एक आईना हो, उस आईने में एक व्यक्ति बड़ा सूट बूट में हो और आपके पास सूट बूट नहीं हो। तो मैं बिहार में रहा हूँ, वहाँ पे सब मेरे जैसे ही लोग थे। तो कभी भी ये समझ ही नहीं आया कि जीवन में, फिल्में भी वही चलती थी, दोस्ती है ना तेरी, तो यही सब मूवियाँ थी जो जीवन को देख के आगे बढ़े। तो बड़ा लगता था कि जीवन यही है, ऐसे ही जिया जाता है। बट वहाँ से जब दिल्ली शहर में आए तो यहाँ समझ आया यार बड़ा स्ट्रगल है। किसी के पिताजी के पास मारुति 800 है, हमारे पिताजी के पास साइकिल है। तो समझ आया बड़ा डिफरेंस यार, इसके पिताजी अमीर हैं, है ना। वहाँ पे समझ आया कि हमारे घर में ऐसी कभी प्रॉब्लम नहीं आई कि हम कर्जे में डूबे हुए हैं, क्योंकि हमारे पिताजी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट मुझे लगता है ठीक था कि अगर महीने के 15,000 रुपये आ रहे हैं तो राशन में कितना जाएगा, ईएमआई कितनी जाएगी, एलआईसी कितनी आएगी, उन्होंने बड़ा सेट करा हुआ था। उनके खर्चे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थे कि इस महीने में उन्होंने ऐसे खर्चे कर दिए कि अगले महीने उनको सोचना पड़ रहा है। हाँ। उन्होंने हमेशा अपनी जॉब को प्रायोरिटी दी कि भाई अगर मेरी एक नौकरी लग गई है तो मुझे इस नौकरी में तरीके से काम करना है, क्योंकि मेरा घर चलता है, मेरे बच्चे का स्कूल जाना है, उसकी फीस होगी, ट्यूशन की फीस होगी। तो मुझे कभी भी जीवन में बहुत उथल पुथल नहीं आया, लेकिन वहाँ समझ आया कि पर्स एक होना चाहिए, बेल्ट एक होनी चाहिए, जूता एक होना चाहिए। लेकिन आज लगता है कि जूते 50 हो सकते हैं, है ना। तो उस टाइम ये ऐसा नहीं था कि ये लगता था कि ये जरूरत एक ही है, 2 जूतों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऐसा उस टाइम हमें समझ आया क्योंकि मैंने पिताजी को देखा ही। एक लाइन बड़ी अच्छी लगी थी, मैं कहीं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि आपने ये कहा कि मैं कभी गरीब और अमीर इसलिए नहीं सोच पाया कि जहां मैं रहता सब मेरे ही तरफ के थे, मेरे ही तरह के थे जी। उसमें कोई ऐसा था ही नहीं जिससे कंपटीशन हो कि ये अमीर है मुझे ऐसा बनना है। राइट। जहां संगम विहार दिल्ली का एक जगह था, जब मैं आया तो वहां पे जनरली लोग माली थे,
ड्राइवर थे, चौकीदार थे, यही इर्द गिर्द 90% जो लोग जॉब करते थे वो यही लोग थे। तो वहाँ कभी ऐसा कोई डिफरेंस होता नहीं था कि भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जो फील हो, दर्द हो कि बहुत पैसे वाला बनना है जीवन में। लेकिन आप एक तरीके से काम कर रहे होते हो जीवन में, जैसा आपने कहा कि स्ट्रगल क्या रही, स्ट्रगल आज फील होती है जो उस टाइम नहीं फील होती थी। कि ये एक लाइफ थी, तो वहाँ था, बिजली नहीं थी तो लैंप में पढ़ते थे। आज भी मेरा फोटोज़ हैं जहाँ पे लैंप हमारे पास था, लैंप, लालटेन। तो वहाँ से एक जीवन चला जो आज लगता है कि यार पानी का स्ट्रगल 2 महीने 2.5 महीने तक पानी नहीं आ रहा है, फिर भी लोग वहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस तरीके का लगता है कि हाँ यार बड़ा मज़ा जीवन में। ख्याल कैसे आया इधर, मतलब क्या लगता था उस समय, ये लगता था कि क्या यूट्यूब इतना बड़ा हो सकता है, या आप टेक्निकल व्यक्ति? मुझे लगता है कि आप टेक्निकल व्यक्ति नहीं थे। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं टेक्निकल नहीं था, लेकिन फ़ोन और इन सब चीज़ों में शुरू से इंटरेस्ट तो था। तो फ़ोन एंड्रॉयड आया तो उसमें इंटरनेट के बारे में पता चला क्या है नहीं है। तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि मेरे मार्क्स जो थे 12वीं के बाद वो आए थे कुछ 55 से 60% के बीच में। तो उसमें कॉलेज एडमिशन मिलता नहीं था, और इतने ज़्यादा पैसे नहीं कि अपन प्राइवेट कॉलेजेस में जाएं, और 5-6 लाख रुपए थे। पिताजी से बोल भी नहीं पाए, क्योंकि पहले से ही अंडरस्टूड था कि 5 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकते हाँ, कॉलेज के ऊपर। ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 लाख रुपए खर्च करते किसी एक स्किल करियर के लिए। तो फिर हमने जो है कॉरस्पॉन्डेंस से पढ़ाई करी और ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, जो कि मैंने स्किल सीख ली पढ़ाने की। अच्छा। तो मैं दिल्ली के ब्लेस्ड रहा कि पहली बार पिताजी ने बहुत डांट के भेजा। आपको मैं वो इंटरेस्टिंग बताता हूँ, कभी मैंने शेयर नहीं करी, कभी शायद वो ध्यान नहीं आया, वो जो आज एकदम से ध्यान आया। उन्होंने कहा कि फोटोकॉपी करा के लेके आ। अच्छा। तो फोटोकॉपी 1 रुपए की होती है। उन्होंने कहा मेरे मामा रहते हैं इधर अलकनंदा में, तो वो वहाँ काम करते हैं। उन्होंने कहा वहाँ जाके करा के ला, फ्री में होती है। अच्छा, कितनी दूरी थी? हाँ, तकरीबन 3 किलोमीटर दूरी थी। भले वो बाइक से जाना था, कुछ ज़्यादा करवाना था मतलब, थोड़ा ज़्यादा। अच्छा। तो मैं उनके आया तो वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था एक इंस्टीट्यूट का, तो मैंने बैठा था, कॉल कर दिया, तो उन्होंने कहा आ जाओ। तो ये अच्छी बात है कि मैंने प्रॉम्प्ट डिसीजन लिया। जब उसने जब भी फ़ोन किया, मैं खेलता रहता था पहाड़ियों पे क्रिकेट, लेकिन जब उसने फ़ोन किया मैं उस टाइम शर्ट पहन के भागता था कोचिंग के लिए। मतलब ये शुरू से था कि कोई भी करना है तो, कोई भी काम करना है तो करना है। मुझे ये पता था कि अगर किसी ने मुझे बुलाया, अगर मैं नहीं गया तो मेरा रास्ता वहाँ से घूम सकता है। ओके। कुछ बदलाव तो होगा। तो ये बात है कि मैंने हर डिसीजन, जो भी चीज़ थी, मैंने उसको बड़ा सीरियस लिया। मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, नए नए बच्चे मिले, स्टूडेंट्स मिले, जीवन में LIC एजेंट भी बना, काम बहुत छोटे छोटे करने की कोशिश करी जिससे मेरे जीवन बदल सके। चर्चा तब भी होती रही होगी, मतलब जिस फील्ड में थे। हाँ, बहुत चर्चा हुई। ट्यूशन पढ़ाने लग गया तो आप सोचिए कि मैं 1000 रुपये घंटे का लेता था, आज से 12 साल पहले। दिल्ली में 1 घंटा 1000 रुपये का। तो जहाँ मैं रहता था लोगों को बिलीव ही नहीं होता था कि आप 1 घंटा पढ़ाते हैं और 1000 रुपये ले लेते हैं। हाँ। मैं बोलता था क्या, मतलब कैसे, एक हर महीना नहीं, 1 घंटा। तो कहता अच्छा, वो भी 6 दिन का एडवांस लेते हैं। अरे गजब। तो उसको बड़ा एक्साइट करता था कि गांव जाते थे तो पहली बार फ्लाइट में चढ़े, क्योंकि ट्यूशन पढ़ाते थे, 50-60 हज़ार महीना कमाने लग गए। तो ट्यूशन की ज़िंदगी बड़ी वो रही, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब नॉर्मल जी है। लेकिन वहीं पर एक स्टूडेंट ने, एक करमन सिंह गुजराल स्टूडेंट, उसने कहा कि सर आप ये सब चीज़ों को यूट्यूब पर लेके आइए। अच्छा, ये स्टूडेंट का आइडिया था? ये स्टूडेंट का आइडिया था कि सर इसको ना यूट्यूब पे लेके आइए। तो मैं भी ना 8 साल पढ़ाते पढ़ाते मोनोटोनस हो गया था जीवन में। हाँ। मैंने कहा कुछ अलग करा जाए। तो मैं घर पे आके रात को यूट्यूब पे देखता था कि लोग कर रहे हैं, तो टेक्निकल गुरुजी वगैरह देखा मैंने। ये लोग पार्क में मीटअप करते थे पहले। अच्छा। पार्क में शुरू में मीटअप करते थे, तो सेल्फी लोग ले रहे हैं। तो मेरे को ना पैसा एक्साइट नहीं किया इस लाइन में कि लोग सेल्फी लेंगे, मतलब हम लोग बड़े स्टार जैसे ट्रीट होंगे। तो इस वजह से मैंने कभी घूमने की डाल दी, कभी इधर डाल दी, कुछ डाल दी। बट 3-4 महीने बाद समझ आया कि एक बार मैंने करियर काउंसलिंग की डाल दी, तो वो थोड़ी चलने लगी। तो समझ आ गया कि यार मेरा जो फुटे है वो ये है, लोग मुझे ऐसे ही पसंद करेंगे, पर यही वीडियो डालो। चलिए अब आते हैं इस जर्नी पे आपके, महात्मा जी टेक्निकल बनने के बाद किस तरह से लाइफ बदली, क्या मतलब क्या सोच के आपने शुरू किया था और क्या कर रहे हैं आप? देखिए, मुझे बताऊं, कभी कोई ऐसा वन नाइट सक्सेस नहीं मिला। मैं हमेशा ना मोटिवेशनल किताबें बहुत पढ़ता था। उसमें एक याद है कि ट्विटर को जब लिंच ने पहली बार हैक किया तो पत्रकार लोग सब घेर लिए उसको सामने आके, और एक पत्रकार ने बोला कि सर सक्सेस तो आपको रातों रात मिल गई, क्योंकि ट्विटर हैक कर दिया। हाँ। उसने। तो लिंच ने कहा कि दोस्त तुम नहीं जानते रात कितनी लंबी थी। क्या बात है। तो मुझे भी कभी शायद लोगों को लगता हो कि यार महात्मा जी टेक्निकल बन गया, भाई इसके इतने फॉलोअर्स हैं, इतने लोग जानते हैं, हर जगह जाता है, इतने लोग इससे मिलते हैं, हर जगह इसका नेटवर्क है, लोग प्यार करते हैं। यूट्यूबर्स लोग कहते हैं यार आप सब यूट्यूबर्स को जानते हो। पर मुझे लगता है यार ये बनाने में बहुत समय लगा है, ये बनाने में बहुत समय लगा है, बहुत तपस्या लगी है। तो ऐसा नहीं दिस इज़ अ वन नाइट की, एक रात आए और सक्सेस मिल गई। 8 साल की एक जर्नी है, हर दिन कुछ ना कुछ नया करता रहा। कई बार कोई काम करने का मन नहीं किया होगा, लेकिन वो काम मैंने किया। कई बार कुछ लोगों से मिलने का मन नहीं करता था, लेकिन फिर भी मैंने मिला। वो डॉट्स कनेक्ट होते गए और इस वजह से मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। तो कभी लगा था कि इतनी लंबी जर्नी हो पाएगी, या ये प्लान जर्नी रहेगी, बस चलते रहे और यहाँ तक पहुँच गए? शुरू में कुछ अनप्लान्ड था।
बीच में कुछ जर्नी प्लान थी, फिर कुछ अनप्लान था। तो जीवन पूरा प्लान नहीं था इस क्रिएटर जर्नी का। कुछ प्लान किए, वो प्लान के अकॉर्डिंग भी चले, कुछ प्लान किए, वो प्लान नहीं सक्सेस हो पाया। तो स्टार्टिंग तो यूट्यूब पे ऐसे ही आए थे, लेकिन जब थोड़ा पैसा दिखने लग गया कि यार पैसा भी मिल रहा है, सम्मान भी मिल रहा है, घूमने को मिल रहा है, नए नए लोग पहचान रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि 2018 की बात है, मैं एक घर में वीडियोस बनाने वाला लड़का, जब मैं पहली बार मैंने अनाउंस किया कि मैं भोपाल आ रहा हूँ, बल्कि भोपाल मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं बिहार से सिर्फ दिल्ली आया था, इसके बाद मैं कहीं नहीं गया था। अच्छा। और मैंने अनाउंस किया कि मैं भोपाल आ रहा हूँ, ये मैंने अनाउंस किया और 10 दिन बाद जब मैं भोपाल गया तो 700 लोग मुझसे मिलने उस कॉलेज में आ गए बाहर से। अच्छा, तो मैं हैरान रह गया कि ये 700 लोग बाहर से मिलने मुझसे आए हैं, यूट्यूबर बनना था उनको। बंद कमरे में बैठ के जब आप सोचते हैं तो आपको लगता है कि यही तो करना था, या मतलब कुछ ऐसा महसूस होता हो कि इसके आगे कोई इससे बड़ी सफलता नहीं हो सकती?